ओम शांति। आज हम 14 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। बाबा कहते हैं जो तुम इस दुनिया में रहते हुए बुद्धि से सबको भूलकर एक शिव बाबा को याद करते हो, यह संन्यास सतो प्रधान संन्यास है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है। बाबा कहते तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है। बाबा ने बच्चों को कौन सी जिम्मेवारी दी है? खुद पावन बनना है और इस दुनिया को भी पावन बनाना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करना है, तब तुम खुद भी पावन बन जाएंगे, तुम्हारे खुद के भी पाप कट जाएंगे और दुनिया भी पावन बन जाएगी। आज की मुरली में गीत है, दुखियों पर रहम करो ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि जो लौकिक बच्चे होते हैं वो भी कभी नहीं कह सकते कि हमारा पिता सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। ऐसी बाबा कहते जो बेहद का बाप है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो परमात्मा है, तुम आत्माएं हो, तुम बच्चे हो, वो बाप है। आज बाबा ने सर्वव्यापी के ऊपर समझाया। और आज बाबा ने बताया कि दुनिया नई से पुरानी होती है। पुरानी जब भारत नया था, बाबा कहते नई दुनिया में भारत नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत क्या हो गया है? पुराना हो गया है। और बाबा ने कहा मनुष्य नास्तिक बन गए हैं क्योंकि उस बाप को भूल गए हैं। और आज बाबा ने अपने बारे में बताया कि मैं जन्म मरण में आता नहीं हूँ, मेरा नाम हमेशा शिव रहता है। बाबा कहते मेरे कई नाम रख दिए हैं, रुद्र भी कहते हैं, सोमनाथ भी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं हूँ तो निराकार। और आज बाबा ने बताया कि यहाँ तुम पढ़ाई पढ़ते हो, तुम गॉड फादरली कॉलेज में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हो, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। तुम नई दुनिया के लिए वर्षा ले रहे हो, भगवान से पढ़ रहे हो, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि में है कि तो हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। जो बाबा ने आज शुरू में बताया कि शिव बाबा को निरंतर याद करना है। निरंतर याद करेंगे तो बाबा कहते तुम माया जीत बन जाओगे, जगत जीत बन जाओगे, तो खुद भी पावन बन जाओगे, दुनिया को भी पावन बना दोगे। बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी रहना है। बाबा कहते हैं देह भान को छोड़ देना है, आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। आज की मुरली में वरदान है, किसी से किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा हमेशा कहता है कि जो हम बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञानी आत्माएं आपस में, हम आपस में पूरे चक्र में एक दूसरे से किसी न किसी जन्म में मिलते आए हैं। हमारा आपस में कांटेक्ट रहा है, आसपास ही रहे हैं हम। बाबा कहते तो तुम मिलते आए हो ब्रह्मा बाबा के साथ भी और जो ब्राह्मण आत्मा है उनके साथ भी। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। अब किनारा करने का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी की बात हमें बुरी लग गई तो हमने उससे बोलना छोड़ दिया, तो ये होता है किनारा करना। तो बाबा कहते तुम्हें किनारा नहीं करना किसी से, है ना। कोई अगर थोड़ा ऊपर नीचे कह भी देता है तो उसका भी बुरा नहीं मानना है ना, उसका भी बुरा नहीं मानना है। ऐसे नहीं कि उसका बुरा मान के उसे बोलना ही छोड़ दें।
तो बाबा कहते तुम किनारा करने वाले नहीं हो, बल्कि कौन हो, तुम तो सबका सहारा बनने वाले हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, किसी कोई ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा से हमारी अनबन होगी तो हम क्या कहेंगे कि बाबा हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते, उससे बोलना छोड़ देंगे। तो बाबा कहता तुमने किनारा कर लिया। या कोई सेवा अच्छी नहीं लग रही तो उस सेवा से किनारा कर लिया। कोई स्थान है, उस स्थान पे हमारा मन नहीं लग रहा तो हम कहेंगे बाबा यहाँ से हमारा मन नहीं लग रहा, हम यहाँ सेवा नहीं कर सकते। माना बाबा कहते हैं किसी साथी से, किसी स्थान से, किसी सेवा से किनारा करके तुम ये सोचो कि हम अपनी अवस्था अच्छी बना लें। बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें सबके साथ रहना है, सबके संस्कारों को जानते हुए। मान लो कोई आत्मा ऐसी है जो उल्टा सुल्टा मतलब बोल देती है ना, ऊपर नीचे बोल देती है, हम जानते हैं कि इसका संस्कार ऐसा है, फिर भी हमें उसके साथ प्यार से रहना है, उसको जानते हुए भी उससे किनारा नहीं करना। बाबा ये कहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना कि हम इससे दूर चले जाएं, इस सेंटर से दूसरे सेंटर पे चले जाएं, इस भाई से ना मिलें, दूसरे से के पास रहें तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना। ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अगर ऐसी आदत डाल ली तो फिर तो दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ फिर और किसी के साथ अनबन होगी, फिर तीसरे स्थान पे जाएंगे, तीसरे स्थान में कोई। अगर हमारा अनबन होने का संस्कार बनता गया तो फिर तो हम कहीं रह ही नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते फिर कहीं नहीं टिक पाओगे। इसलिए संस्कार मिलन की रास करनी है। स्लोगन है आज की मुरली में, कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। और आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति।